हेलो एवरीबॉडी, इस वक्त मैं कुवैत में मौजूद हूँ और कुवैत में मैं अपने घर पे मौजूद हूँ और अपने घर पे आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे साथ फादर कामरान यूनुस हैं और दानिश भाई और उनकी फैमिली है। शुक्रिया वादाई करो करो शुक्रिया दिन दा पहरा सूरज करदा राती करदा चंद अदा दिन दा पहरा सूरज करदा राती करदा चंद अदा तारे जगनू साथी देते रहमत ओदी है सदा तारे जगनू साथी देते रहमत ओदी है सदा शुक्रिया वादाई करो करो शुक्रिया जिस पहलोटे मिस्र दे मारे चुके अपना हाथ गज़बदा जिस पहलोटे मिस्र दे मारे चुके अपना हाथ गज़बदा कटे मिस्रो इसराइली रहमत ओदी है सदा कटे मिस्रो इसराइली रहमत ओदी है सदा शुक्रिया वादाई करो करो शुक्रिया जिस कुलज़म को ही से करके ले इसराइल पार लगा जिस कुलज़म को ही से करके ले इसराइल पार लगा फौज सने फराऊन नुरोड़े रहमत ओदी है सदा फौज सने फराऊन नुरोड़े रहमत ओदी है सदा शुक्रिया वादाई करो करो शुक्रिया वादा। आइए सब मिलकर इस इबादत के आगाज में अपने गुनाहगार होने का इकरार करें। सब मिलकर कहें तौबा का अमल ऐ मेरे खुदा मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद की और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किए हैं। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा जो सब प्यार के लायक है और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज न करूँगा बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। कादर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ करे, हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। मेहरबान दुआ कीजिए। प्यार से मेरे खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस मौके और घड़ी के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम मसीही ख़ानदान होते हुए एक साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ख़ास तौर से हमारे दरमियान तूने अपने बंदे को यहाँ पर हमारे दरमियान में रखा है खुदावंद, इसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्यारे खुदावंद। इस मेल मिलाप प्यार मोहब्बत को इसी तरीके से बढ़ाए रखना है खुदावंद। और ख़ास तौर से मैं दुआ करता हूँ फ़ादर जी के लिए कि फ़ादर जी का अब तक का ये सफ़र बहुत अच्छा गुजरा और आने वाले दिनों में भी है खुदावंद इनकी मदद और रहनुमाई करते रहना है खुदावंद। इन सब बातों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना ऐ खुदावंद तेरी तंजील हो उसके 15वें बाब में से सुनेंगे। हकीकी ताक मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है और हर एक को जो फल लाती है उसे वो छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया है पाक हो गए हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम रहूंगा। जिस तरह के डाली जब तक वो ताक में लगी ना रहे
अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी जब तक मुझ में कायम ना रहो। ताक मैं हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाएगा और सूख जाएगा, और लोग उनको बटोरेंगे और आग में झोंक देंगे और वो जल जाएंगे। अगर तुम मुझ में रहो और मेरी बातें तुम में रहें, तो जो कुछ तुम चाहते हो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से है कि तुम बहुत फल लाओ, यूं ही मेरे शागिर्द ठहरोगे। इंजील मुकद्दस के वसीले हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। चंद ज़रूरी और मुख्तसर बातें आज के कलाम के हवाले से। सबसे पहले तो मैं आप तीनों घरानों को, ख़ास तौर पर मेलबर्न को, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है अपने इस घराने के अंदर, आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने खुदा के काहिन को अपने घर में बुलाया है। और आज मेरे दिल से आपके लिए वही बरकत की दुआ निकलती है जो बरकत इब्राहिम को मिली थी। जैसे उसने अपने घर में खुदा के उन फरिश्तों को वेलकम किया और वो जाते वक्त बहुत सी बरकत दे कर गए, मैं आज आप लोगों के लिए भी उसी बरकत का ख्वाह हूँ। उससे बढ़ के मैं ये कहना चाहूँगा कि जो घराने अपने खुदा के सामने अपनी शुक्रगुजारी रखते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग खुदा रखता है। क्योंकि हम लोग बाज़ औक़ात इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं जी कि शुक्रगुजारी ऐसी करांगे तो कोई बड़ा इवेंट आ जाए, कोई बड़ा मौका हमें मिले, मौके ढूंढते रहते हैं और ना वो मौका मिलता है ना हम शुक्रगुजारी करते हैं। जबकि शुक्रगुजारी करना हमारे लिए हर एक सांस के साथ खुदा की शुक्रगुजारी हम पे वाजिब है। अगर वो ना चाहे तो शायद अगला सांस हम ना ले सके, लेकिन हम लोग फिर भी मौके ढूंढते जी कोई शुक्रगुजारी का मौका मिले। लेकिन जो अपने आप को खुदावंद के सामने पेश करता है, जैसे आप लोगों ने आज इस बात की ख्वाहिश की कि हमारे घर में शुक्रगुजारी की इबादत हो, शुक्रगुजारी करने वाला घराना याद रखे कि वो अपने घर में यीशु को बुला लेता है। जैसे मुकाशवा की किताब के अंदर वाज़े तौर पे लिखा है कि मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरे लिए दरवाजा खोलेगा मैं उसके घर में दाखिल होऊंगा, उसके साथ शाम का खाना खाऊंगा। आप लोगों ने आज खुदावंद को अपने घर में दावत दी है। भले हमारे लिए ये परदेस है, लेकिन खुदा हर एक जगह पे मौजूद है। जहां उसको याद कर लेते हैं वहीं पे उसकी मौजूदगी हो जाती है, और उसकी मौजूदगी को हम अपनी जिंदगी में कैसे कायम रखते हैं वो आज की इंजील मुकद्दस के अंदर हमने सीखा है। बड़े वाज़े तौर पे बयान किया गया है कि यीशु फरमाते हैं, हकीकी ताक मैं हूं, और खुदावंद ने कहा है कि मेरा बाप बागबान है, जो डाली मुझ में फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और हर एक को जो फल लाती है उसे वो छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। हम लोग बाज़ औक़ात इस आयत के ऊपर गौर नहीं करते। बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया गया है कि जिसको खुदा प्यार करता है उसी को वो छांटता है। हम लोग थोड़ी सी मुश्किल आए, औखा वेला आ जावे, ऐसी सब तो पहले कहने हैं खुदा नो खरे साड़े कर लपे कि थोड़ी सी मुश्किल आ रही, सबसे पहले यही बातें चलती हैं। लेकिन जब ऐसे लम्हात आए तो याद रखें खुदावंद आपको छांट रहा है, वो आपको परख रहा है कि मेरे बंदे क्या मेरे साथ वाकई वफादार हैं। मैं अक्सर अयूब की मिसाल लेता हूँ, अयूब साबिर, इसका कलाम में जिक्र है कैसे उस पे इतनी मुश्किल आई, खुदा ने सब कुछ दिया था और सब कुछ ले लिया। उसके साथ जो जिंदगी बसर कर रही थी वो भी उसको आके कोसने लगे कि किस खुदा के लिए तू आज तक बैठा हुआ है। उसके दोस्त अहबाब आके उसको मुलामत करने लगे, लेकिन वो खुदा से हटा नहीं। उसने यही कहा, उसने दिया, उसी ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। हमसे जब कोई चीज छिन जाती है, और यकीन माने कि वो चीज हमें मिली भी खुदा की तरफ से हो, वो छिन जाए तो हम लोग खुदा से गिला करने लगते हैं। क्या हम लोग खुदा से गिला कर सकते हैं? हमें सबसे पहले तो इस बात के ऊपर गौर करना है, वही बरकत दे रहा है, उसने ले लिया तो हम गिला किस बात के लिए करें? हमें सिर्फ इस बात को याद रखना है कि उसके साथ जुड़े रहें, मुंसलिक रहें। और वाज़े तौर पे बयान किया गया है, तो मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम रहूंगा। जिस तरह के डाली जब तक वो ताक में लगी ना रहे अपने आप से फल नहीं ला सकती,
उसी तरह तुम भी जब तक मुझ में कायम ना रहो। यीशु के साथ वाबस्ता हैं, कायम हैं, तो बरकत मिलती जाएगी। अगर यीशु से दूर हो गए, अपने दुनिया के कामों के अंदर हम लोगों ने अपने आप को मसरूफ कर लिया, तो आप लोग खुद से खुदावन को दूर करते जाते हैं। वो आपसे दूर नहीं जाता। उसने खुद कहा है कि दुनिया के आखिर तक हर रोज मैं तुम्हारे साथ हूं, और वो अपने वादों का सच्चा है। आप उसको जितने सालों के बाद भी याद करेंगे, वो बाहें फैलाए खड़ा है कि मैं अपने बच्चों को कबूल करूं। लेकिन हम लोग खुद अपने आप को खुदा से दूर कर लेते हैं, और खुदा से दूरी ये इंसान के लिए मौत है, क्योंकि खुदा से दूरी तभी है जब हम गुनाह में गिरते हैं, और गुनाह की मजदूरी मौत है। हम लोगों को हमेशा अपने आप को खुदा में वाबस्ता और कायम रखना है, और कायम रखने के लिए कलाम हमें वाज़ेह तौर पे बयान करता है, अगर तुम मुझ में रहो और मेरी बातें तुम में रहें, तो जो कुछ तुम चाहते हो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या हमने कभी सोचा है कि हम खुदावंद में कायम कैसे रह सकते हैं? उसने तो बड़ी आसान सी तालीम दी है, हमने खुद अपने लिए मुश्किलात बना ली है। उसमें कायम रहने के लिए उसकी सबसे बड़ी तालीम यही है कि मैं कितनी बार अपने भाई को माफ करूं। उसने कहा 7 के 70 बार, यानी फॉरएवर माफी, अनलिमिटेड माफी। कोई उसमें है ही नहीं कि जनाब एक बारी कर लिया माफ खत्म। फॉरएवर माफी के लिए तालीम देता है। वो ये तालीम देता है कि एक दूसरे से प्यार करो। वो हमें ये तालीम देता है कि एक दूसरे को कबूल किया जाए। अगर हम ये सब कुछ कर लेते हैं तो उसकी बातें हम में कायम रहती हैं। और प्रैक्टिकली देखा जाए, ये छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी से निकल चुकी हैं। हम लोग दुनिया के कामों में इस कदर अपने आप को मसरूफ कर चुके हैं, हम लोग किसी की बात सुनना वो हमारे लिए दुश्वार है। हम लोग किसी को मुआफ करने के लिए न जाने कितनी बार सोचते हैं, क्या उसने सलीब पर इस बात को सोचा था कि मेरे सामने जिन्होंने मुझे सलीब पे चढ़ाया है, जो मेरा तमस्खुर उड़ाते हैं, मैं उनको मुआफ करूंगा? उसने सोचा नहीं है, उसने कर दिया है। सलीब पर था और कहने लगा खुदावंद इनको मुआफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। वो तो ये तालीम देता है जिसके पास 2 कुर्ते एक उसको दे दे जिसके पास नहीं है। शेयरिंग की बात करता है, उसने शेयरिंग में अपना आप बांट दिया है। होस्तिया जिसको हम कहते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में वो अपना बदन और खून बांटता है ताकि हम यकजा हो सके। और आज हम सब यकजा होके जब उसके सामने आते हैं तो फिर खुदावन की वो बात पूरी होती है कि बस एक गल्ला और एक चरवाहा। हम सब उसके उस गल्ले को बनाने के लिए आज यहाँ पे जमा है, और यही शागिर्दियत का सबसे बड़ा तकाजा है। शागिर्दों ने यही किया, वो यीशु के गले को बढ़ाने के लिए, उस चरवाहे से मुतारिफ करवाने के लिए दुनिया के कोने कोने में फैल चुके थे। और जो मसीहत, जो अपने आप को आज मसीही कहते हैं, ये उन्हीं के मरहूने मिन्नत है। उन्हीं ने सब कुछ किया तो हम आज मसीही हैं। और अगर हम उसके शागिर्द हैं तो हमारा भी यही काम है कि हम उसके नाम को इसी तरीके से फैलाएं। शायद हम लोग यहाँ पे आज़ादी के साथ रोड्स पे खड़े होके या आज़ादी के साथ उसके कलाम की मुनादी नहीं कर सकते, लेकिन आपके अमाल इस बात की अक्कासी करें कि ये यीशु के शागिर्द हैं। और यूं ही यीशु फरमाते हैं कि मेरे शागिर्द ठहरोगे। तो आज हमें इस कलाम से यही सीख मिलती है कि उसका शागिर्द होना ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बरकत है। और अक्सर ये बात मैं कहता हूँ कि खाली ये कह देना काफ़ी नहीं है जी कि मेरे नाम के साथ मसीह जुड़ गया है जी, मैं अपने नाम के साथ लगा लूँ जी कामरान मसीह, दानिश मसीह, मेलवर मसीह। सिर्फ ये लगा लेना काफ़ी नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में मसीह दिखता नहीं है, नज़र नहीं आता, तो इसका मतलब है हम मसीह को जी नहीं रहे, क्योंकि मसीहत ये जीने का नाम है, सिर्फ एक टाइटल नहीं है। इसलिए अगर हमें मसीहत का प्रचार करना है तो वी हैव टू लिव क्रिश्चियनिटी। इस प्रदेश में मेरी आप लोगों को यही ताकीद है कि मसीहत को जिए। यकीनन आप लोगों की जिंदगियों से बहुत सारी रूहें बचेंगी। खुदावंद ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आए थोड़ी देर की खामोशी में अपनी तमाम अर्ज़े और मिन्नतें खुदावंद के हजूर पेश करते हैं। अजीज़ दुआ करें ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो इस वक्त किसी भी किस्म के मर्ज़ में मुब्तला हैं। प्यारा खुदावंद उनको शिफा अता करे,
अजीज़ों दुआ करें। اے خدا ہماری دعا سن. ہم دعا کریں ملک پاکستان کے لیے کہ پیارا خداوند ہمارے ملک پاکستان میں امن سلامتی قائم رکھے. عزیزو دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. ہم دعا کریں اپنے تمام فیملی ممبرز کے لیے کہ پیارا خداوند ان کو خوشحال رکھے، آباد رکھے اور ان کو ترقی دیتا رہے. عزیزو دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. ہم دعا کریں ہمارے پوپ کے لیے کہ پیارا خداوند ان کو صحت یاب رکھے اور ان کی عمر کو دراز کرے. عزیزو دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. ہم دعا کریں فادر کے لیے، ہمارے ساتھ جو فادر کامران ہیں، پیارا خداوند ان کو اپنے کام کے لیے، اپنی خدمت کے لیے استعمال کرتا رہے اور اسی طریقے سے یہ اپنی کہنانہ خدمت کو سر انجام دیتے رہیں. عزیزو دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. آئے اپنی تمام طرح حضور ملتے ماں مقدسہ مریم کی سفارش سے خداوند کے حضور پیش کریں. سلام مریم پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو اور تمہیں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع. اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین. اے خدا ہماری پناہ اور طاقت اور تمام شفقت کے سرچشمے، جو دعائیں تیرے حضور پیش کی ہیں، اے خداوند ان کو سن اور ان کا اثر ہم تک پہنچا. خاص التجا کرتے ہیں آج ان گھرانوں کے لیے جو پیارے خداوند تیرے سامنے سرنگوں ہیں اور پیارے خداوند بڑی عقیدت کے ساتھ آج تیرے سامنے آتے ہیں. تو پیارے خداوند دلوں کا راز جانتا ہے. تو اپنے ان بچوں پر کرم کی نگاہ کرنا، پیارے خداوند اپنے نیک کاموں کے لیے استعمال کرنا. التجا کرتا ہوں انہیں پیار، محبت، صلح، سلامتی، اتفاق، اتحاد میں بڑھا. ان کی موجودگی پیارے خداوند تیری موجودگی کا احساس دلائے. جہاں پر جائیں پیارے خداوند تیرے نام کا پرچار کرنے والے بن سکیں. التجا کرتا ہوں اس پردیس میں ان کا حامی و ناصر ہونا، ان کی زندگیوں پر، روزگار پر، کاروبار پر پیارے خداوند ان کی تیری برکت چاہتا ہوں. التجا کرتا ہوں پیارے خداوند جو نیک خواہشات آج یہ اپنے زندگی میں تیرے حضور رکھتے ہیں، تو ان کی نیک خواہشات کو بھی پورا کرنا. یقیناً پیارے خداوند جو تجھ سے مانگتے ہیں تو پیارے خداوند عطا کرتا ہے. تو نے خود کہا ہے مانگو تو ملے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. آج پیارے خداوند یہ گھرانے تجھ سے مانگتے ہیں، تیرا در کھٹکھٹاتے ہیں، تو ان پہ کرم کی نگاہ کرنا، ان کی نیک خواہشات کو پورا کر. انہیں پیارے خداوند اولاد جیسی نعمت سے نواز. انہیں پیارے خداوند کثرت کی برکت عطا فرمائے. ان کے گھروں پر کسی قسم کی پیارے خداوند کوئی کمی نہ آئے. ہر قسم کے حادثات و خطرات سے بچانا. اس پردیس میں پیارے خداوند یہ تیرے پاک فرشتوں کے پہرے میں رہیں. آج کی ساری عبادت کے لیے تیرے مشکور ہیں پیارے خداوند کہ تو نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ خاندان کی صورت میں تیرے سامنے آ سکے. تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمیں پیارے خداوند یوں ہی اپنے نیک کاموں کے لیے اپنے جلال کے استعمال کرتے رہنا. آج التجا کرتے ہیں پیارے خداوند اس پانی کو بھی برکت عطا فرما. جس طرح تو پانیوں پہ جنبش کرتا تھا، آج پیارے خداوند تو اس پانی پر بھی اپنی برکت نازل فرمانا. پیارے خداوند تیرے پاک نام سے اس پانی کو برکت دیتا ہوں. اس کا استعمال اس گھرانے کے لیے برکت کا وسیلہ بنے. ہر قسم کی بیماری پریشانی سے پیارے خدا محفوظ رکھنا، گندی تاثیروں سے محفوظ رکھنا، تاکہ پیارے خدا اس پاک پانی کے وسیلہ سے گھرانے پاک ہو اور تو سے برکت پا سکے مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضدار کو بخشتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں بخش. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا. سلام مریم پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع. اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کریں اب اور ہماری موت کے وقت آمین. خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ اور بھی ہو. قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سبوں پر نازل اور ہمیشہ تک قائم رہے. آمین. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. خوش رہے، خدا برکت دے. بہت ہی بہترین. ڈیوائن کا ہم بڑے ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی مصروف زندگی میں سے وقت نکالا کہ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ابھی آپ کے سامنے فادر جی کچھ پیغام دینا چاہیں گے ہماری آڈینس کے لیے؟ جی میں یہ کہوں گا کہ
खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। और आज मेलबर्न ने अपने घर पे दावत दी है, हम इनके घर पे आके बहुत खुश हैं। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। थैंक यू जी, थैंक यू। दानिश भी कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया अपने घर में और बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। जी थैंक जी यू। जी। तो बाजी हैं, बाजी मेरी फैन भी हैं, तो वो जरा अपना रिव्यू देंगे। बाजी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग सब इकट्ठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे, देखने वालों को भी और जो जितने लोग यहाँ पर सब मौजूद हैं सब। थैंक यू, सब्सक्राइब प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो मेरी वाइफ है जो हमारी मुदीर हैं, वो कुछ कहना चाहेंगी? मैं फादर जी का थैंक यू करूँगी। फादर जी हमारे घर पर आए, थैंक यू सो मच फादर जी, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए इस बात से। और थैंक यू भाई आपका और बाजी का भी आने का, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। बाजी साइमा है, बाजी साइमा कुछ कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि फादर जी का थैंक्स, दानिश का और आपका बहुत बहुत, और हमारे लिए वाकई बहुत ब्लेसिंग, और हम लोग बहुत खुश हैं। हमें बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जी, बैठे जी। हुए हैं। तो रियली बहुत थैंक्स, रियली थैंक यू सो मच। बाजी स्टाइला कुछ कहना चाहेंगे? सेम, आई एम ओवरवेल्म्ड, हाँ जी, गॉडली हैप्पी टू थैंक यू। ओके, थैंक यू। भाई मुनीब कुछ कहना चाहेंगे सर? कहना क्या है, वो खाना बहुत अच्छा है भाई। और फादर आए हमारे घर में, थैंक यू इसका। जी जी, चलो थैंक यू जी। शाहरुख भी कुछ कहना चाहेंगे? जी फादर साहब का थैंक यू, फादर साहब के साथ ज्वाइन सबका थैंक यू, जी, जी। और मेलन भाई आपका भी थैंक यू। जी सर, थैंक यू, थैंक ये यू आपने सबने किया है सर, थैंक यू, थैंक यू। तो ये देखिए आज की हमारी दावत का ये खाना है, और इसी के साथ आप सबसे इजाजत चाहते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट इज एमजी व्लॉग्स एंड बाय बाय। बाय कर दे जी, बोले एमजी व्लॉग्स।